this video because I will reveal a great surprise by the end of this video. So make sure to watch it till the end. अगर आप एक complete beginner हैं और एक perfect video ढूंढ रहे हैं अपनी coding journey start करने के लिए, then you're watching the best video about it. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे how to start your coding journey, which languages to choose, DSA कहाँ से करें और उनकी resources क्या हैं, and how to stay consistent about them. Hi, I'm Nishita and you're watching Geeks for Geeks, your one-stop solution for all coding related problems. अगर आप एक complete beginner हैं and you're just beginning to get into coding, the first thing you need to do is stay consistent. Consistency is the key when it comes to anything like coding. काफी लोग अर्ली रिजल्ट्स के लिए कोडिंग काफी बार बीच में छोड़ देते हैं, बट यू नीड टू स्टिक इन फॉर द लॉन्ग रन एंड बी पेशेंट विद योर ओन जर्नी इफ यू वांट टू रीप द रिजल्ट. यू शुड एंश्योर कि आपके पास एक लॉन्ग टर्म विजन स्टेटमेंट हो जो आप अचीव करना चाहते हैं, बी इट अ जॉब इन अ बिग एमएनसी और मे बी अ स्टार्टअप, खुद का प्रोडक्ट बिल्ड करना या अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेटर करना. यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट यू वांट ताकि आप खुद को डीमोटिवेट ना होने दें इस जर्नी पे. तो आप बोलेंगे निशिता, इन सब में से हम कौन सी लैंग्वेज पिक करें? नाउ हियर्स द गो. मार्केट में बहुत लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, सीपीपी, पाइथन, जावा, और मार्केट में काफी नई लैंग्वेजेस भी आ रही हैं जैसे गोलैंग और रस्ट. तो इनमें से कौन सी सीखनी हमारे लिए बेनिफिशियल रहेंगी? तो मैं आपको बता दूं कि सारी लैंग्वेजेस पे कमांड रखने की कोई जरूरत नहीं है. एज अ बिगिनर आप जावा, पाइथन या सीपीपी में से कुछ भी सीख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो एम इट अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. अगर आपका ML और AI में इंटरेस्ट है तो पाइथन वुड बी अ गो गेट लैंग्वेज फॉर यू. अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना है तो CPP माइट वर्क फॉर यू. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से अप टू रहना है तो इंडस्ट्री की गो टू लैंग्वेज इज जावा. बाकी अगर आप स्टिल कंफ्यूज्ड हैं तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी टू गो विद पाइथन बिकॉज इट्स अ सिंपलर लैंग्वेज कंपेयर टू ऑल द अदर्स एंड इट्स वेरी क्लोज टू इंग्लिश. तो इसमें आपको आपकी कोडिंग जर्नी की एक स्टार्ट मिल जाएगी एंड वंस यू गेट अ ग्रिप ओवर एनी लैंग्वेज, आपको दूसरी लैंग्वेज में स्विच करने में मैक्सिमम 2 से 3 वीक्स लग सकते हैं. अब निशिता, लैंग्वेज तो सीख ली हमने, पर DSA सीखनी थी, वो कैसे सीखें? तो DSA सीखने के लिए आपको अबव मेंशन्ड किसी भी एक लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए और DSA के लिए एक प्रॉपर्ली मेड रोड मैप होना चाहिए जिसके साथ आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ पाए. डेटा स्ट्रक्चर्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ें और उनसे रिलेटेड सारी पॉसिबल प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करें, जिस सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. अब आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप भी हो गया, पर डेली कोड करने की कंसिस्टेंसी आपको ही लानी पड़ेगी. The roadmap will show you the way, but आपको actually कोड तो खुद ही करना होगा. And coding journey is full of ups and downs. काफी ऐसे दिन होंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, एंड काफी ऐसे दिन होगा कि आप बहुत डिस्करेज्ड फील करेंगे क्योंकि आपसे वही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएंगी. ऐसे में आपको याद करना पड़ेगा कि आपने अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट क्यों की. एन एक्सटर्नल मोटिवेटर इस सेंस में बहुत टेम्पररी होता है. यू वुड नीड एन इंटरनल मोटिवेशन एंड अ ड्राइव दैट हेल्प्स यू स्टिक टू दैट कंसिस्टेंसी. एक बार इंटरनल मोटिवेशन क्लियर होने के बाद देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिनसे आप अपनी कोडिंग की कंसिस्टेंसी और बेटर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉलेज में हैं तो फाइंडिंग अ कॉलेज पीयर ग्रुप जो आपकी तरह कोडिंग स्टार्ट कर रहा है और उनके साथ कोड करना, या ज्वाइनिंग अ कॉलेज सोसाइटी दैट वर्क्स अराउंड द सेम कोडिंग प्रिंसिपल्स जो आपको एक पुश दे दे और एक रेगुलर बेसिस पे कोड करने में हेल्प कर दे, वुड बी अ मेजर हेल्प. इससे आपको एक पीयर ग्रुप का एनवायरनमेंट मिल जाता है जो आपको डेली पुश करने में हेल्प करता है. और अगर आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन मेंटर्स या कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं जो आपको कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करें. इसके लिए आप Geeks for Geeks का 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको मेंटर्स मिलेंगे और 100 डेज ऑफ इनसाइट ऑफ DSA एंड कोडिंग लैंग्वेजेस इन जनरल मिलेगा, जिससे आपको एक अच्छा कंसिस्टेंट पुश मिल सकता है टू परस्यू योर जर्नी. एंड एक बार आपकी DSA पे कमांड आ गई तो नेक्स्ट आती हैं आपकी डेवलपमेंटल स्किल्स. आपकी डेवलपमेंट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि किसी भी कंपनी में कुछ भी डेवलप करने के लिए आपको डेवलपमेंटल स्किल्स की ही जरूरत पड़ेगी, बी इट अ सॉफ्टवेयर और अ वेबसाइट. Apart from that, it also gives a nice pointer for the interviews. तो developmental skills आपको एक edge देती है over everybody else sitting there क्योंकि DSA commonly सब कर ही लेते हैं. तो इसमें अगर आप एक दो अच्छे projects बना लें तो आपकी पूरी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी. I have linked some project ideas in the description. अब DSA और डेवलपमेंट करके आपकी प्रोफाइल ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट हो गई है. आपको बस अब CS की कुछ बेसिक थ्योरी आनी चाहिए जिससे आपका DSA और डेवलपमेंट का अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगा और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं टेस्ट्स और इंटरव्यूज में. इसमें यू हैव टू मेजरली फोकस ऑन 4 सब्जेक्ट: ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें भी आपको ये पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके कुछ मेजर टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं, जिसकी लिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, जो आप आफ्टर दिस वीडियो चेक कर सकते हैं। ये सारी प्रेपरेशन और बहुत बेटर हो जाती है अगर एक इंस्ट्रक्टर आपके साथ हो और आपको पूरे टाइम गाइड करे। तो अगर आप कोई कोर्स ढूंढ रहे हैं इन सभी चीजों को सीखने के लिए, तो आपको ये सारे कोर्सेज अंडर वन रूफ गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पे लाइन से मिल जाएंगे। और यही नहीं, गीक्स फॉर गीक्स हैज दिस अमेजिंग चैलेंज ऑन व्हिच इज कॉल्ड द 390 चैलेंज। अगर आप 90 डेज में अपने पसंद के कोर्स को 90% कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको 90% ऑफ, मतलब 90% रिफंड मिलेगा उस कोर्स पे। है ना अमेजिंग ऑफर? दिस मीन्स आप 10% प्राइस में, इतने अफोर्डेबल प्राइस में पूरे कोर्स की नॉलेज ले सकते हैं। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू स्टे कंसिस्टेंट एंड दिस इज सुपर अमेजिंग, क्योंकि एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट यू कांट फाइंड अ बेटर ऑफर दैन दिस। So what are you waiting for? Head over to the description and check out all the amazing courses Geeks for Geeks has to offer and boost your coding journey right away. तो ये था आपकी कोडिंग जर्नी का रोड मैप, एकदम कंप्लीट बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल तक टू बीइंग कंप्लीटली जॉब रेडी। तो लगे रहो, वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स एंड विश यू द वेरी बेस्ट। सी यू